कल हमने काम किया था, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें लॉगिन का काम किया था। इसी को हम थोड़ा सा एनहेंस्ड करेंगे, थोड़ा सा एडवांस करेंगे इस काम को। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने क्लास में डिफ़ाइन करनी है, जिनको ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर लेके जाना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। जिससे हमने पहले की प्रेस को और गॉड फोकस और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने क्लासेस में डिफ़ाइन की थी और फिर बाद में पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ की थी। तो सेम इसी तरह से कनेक्शन और कमांड, ये हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, बार बार हर हाल में हमें ये ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ से कमिट कर देंगे। जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, इस लॉगिन फॉर्म से हम इसको कमिट कर देंगे। या तो ये एक तरीका है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक नया लॉगिन फॉर्म हम बना लेते हैं, इस फॉर्म को एज इट इज़ रहने देते हैं और एक और लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं, उसको स्टार्टअप में ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन में आके मैं राइट क्लिक ऐड फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एल प्रेस किया लॉगिन फॉर्म। तो इसको मैं कह देता हूँ FRM लॉगिन क्लासेस के थ्रू। ठीक है, लॉगिन को क्लासेस के थ्रू हम कर लेते हैं। ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ गया और इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टअप में जाके इस लॉगिन फॉर्म को चेंज करेंगे। प्रॉपर्टी FRM लॉगिन है, FRM लॉगिन क्लासेस है। ठीक हो गया। जो दूसरा हमारे पास लॉगिन फॉर्म है उसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसका एक कोड रहने देते हैं। ये हमारे पास आ गया सेम वही लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास उसी तरह ओके के अंदर, ओके के बटन के अंदर क्लोज का है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और दूसरा काम जो हमने किया था, इनके नेम जो हैं वो हम चेंज कर देते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो हम अपने नेम हैं अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम कर लेते हैं। txt पासवर्ड btn, ओके, और उसके बाद btn कैंसिल। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने वही करना है कि ओके के बटन पर जब हम क्लिक करें तो वो क्या करे, एक क्लास को कॉल करे, क्लास में से कनेक्शन ले और बाकी सारे काम यहाँ पर हम कर लें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो हमारी CLS फंक्शन बनी हुई है इसी के अंदर जाके मैं दो क्लास के जो हमने काम किया था कोड का, वही कोड मैं यहाँ पे कर दूँगा। पब्लिक कनेक्शन एज अ न्यू, क्या करना था, SQL CE जो कॉम्पैक्ट एडिशन है वो डॉट, उसके अंदर कनेक्शन, और यहाँ पे हमने कनेक्शन की स्ट्रिंग पास करनी थी, एक काम। दूसरा काम पब्लिक CMD एज अ न्यू SQL CE डॉट कमांड। ठीक है, इसको हमने अब ठीक हो गया जी, ये दो काम। अब हमने कनेक्शन जो देना था, कनेक्शन हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ, इसको हमने उठाना है। जो हमारी कनेक्शन की डेटाबेस फाइल है, सॉरी डेटाबेस जो कॉम्पैक्ट एडिशन की फ़ाइल है उसको उठाएंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से सारी की सारी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको लिख भी सकते हैं। सिंपल सी चीज़ इसमें लिखनी है, डेटा सोर्स, आगे आपकी डेटाबेस का नेम आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो डेटाबेस है ये लोकल डेटाबेस है इसलिए। बाकी हिस्से को मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्या कर दूँगा, दो पाई साइन डाल के यहाँ पे मैं उसको दे दूँगा डेटा डायरेक्टरी और आगे हमारा डेटाबेस का नाम। ठीक है जी। अब हम लॉगिन के क्लास के ऊपर जो हमारा लॉगिन का फॉर्म है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ अपनी जो हमारी क्लास है उस क्लास का एक एज न्यू CLS फंक्शंस का हम एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम उसी तरह से ट्राई कैच के अंदर अपना काम करेंगे। ठीक है जी। ट्राई कैच में काम करने से पहले हम सबसे पहले इसको ये दे देते हैं, इफ़ मी डॉट TXT यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, और या मी डॉट TXT पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग। तो उस सूरत में क्या करें,
देन एग्जिट सब। सिंगल लाइन में हमने दे दिया, क्या कर जाए, एग्जिट सब, कुछ भी काम ना करे अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड अगर खाली है, ठीक है। तो उसके बाद हम बाकी काम करते हैं, ट्राई कैच CLS जो हमारा फंक्शन है डॉट, उसमें हमारे पास क्या है, कमांड है, कमांड के डॉट हमने क्या देना है, कमांड टेक्स्ट देना है। यहाँ पे कमांड का टेक्स्ट हमने देना है। तो कल हमने जो काम किया था, जो प्रीवियस लेक्चर में, वो काम यह था कि यहाँ पे डायरेक्ट हमने कमांड लिखी थी और उसका काम किया था। अब हम क्या करेंगे, इस कमांड को पैरामीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। और एक एरर हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम यूज़र नेम के अंदर या पासवर्ड के अंदर सिंगल कोट का इस्तेमाल कर रहे थे तो एक एरर जनरेट हो रहा था, ठीक है, एक एरर आ रहा था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारी जो कमांड है सेम एज इट इज़, इस पर न्यू क्यूरी हम क्रिएट करते हैं, एक न्यू क्यूरी बनाते हैं, लॉगिन की क्लोज। तो हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल लॉगिन, जो भी हमारा टेबल है, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। तो इनके मैं आउटपुट ख़त्म कर देता हूँ और फिल्टर में देता हूँ क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल लाइन में डिफाइन करता हूँ, फ्रॉम स्टैटिक को यहाँ पे रहने देते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL लॉगिन, वेयर कहाँ से उठाए, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू, मैं पैरामीटर में दे देता हूँ एस यूज़र, एंड पासवर्ड इक्वल टू PWD, ठीक है। इसको मैं देता हूँ सिंपल यूज़र कर देता हूँ, या यूज़र नेम भी आप लिख सकते हैं, वट जो भी आप पैरामीटर का नाम लिखें उससे मिलता जुलता वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यही नाम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं जो आपका यहाँ पे है, एस यूज़र नेम @ यूज़र नेम @ पासवर्ड भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने लॉगिन के फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्यूरी को, ठीक है, वेयर @यूज़र एंड @पासवर्ड। अब @यूज़र में वैल्यू कहाँ से आएगी और @पासवर्ड में वैल्यू कहाँ से आएगी, हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ पे मैं इसे देता हूँ CLS फंक्शन डॉट, हमारे पास जो कमांड है उस कमांड की जो टाइप है, टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट है। इस कमांड की टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस कमांड को कनेक्शन भी देना है कि ये कमांड किस कनेक्शन को फॉलो करेगी। लास्ट क्लास में हमने वहीं पे इस कमांड को कामे के साथ कनेक्शन दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको कनेक्शन भी अलग से डिफ़ाइन करेंगे कि इस कमांड का कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा CLS जो हमारे पास फंक्शन है डॉट कमांड डॉट, इसका जो कनेक्शन है वो इक्वल टू me.cls डॉट कनेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट CLS के बजाय आप me.cls भी यहाँ पे कर सकते हैं, me.cls, क्योंकि ये CLS ग्लोबली इंस्टेंस जो है वो डिफ़ाइन है, इसके साथ आप me का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया जी काम। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को वैल्यू देनी है, उन पैरामीटर्स को वैल्यू देनी है। तो मैं इसे कहूँगा कि जो हमारी CLS फंक्शन के अंदर जो कमांड है उसके अंदर मैं दूंगा पैरामीटर्स डॉट ऐड, और ऐड विद वैल्यू दोनों से काम करते हैं। पहला काम मैं करूँगा ऐड, तो मुझे कह रहा है वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस पैरामीटर का नेम लिख दूंगा, यूज़र को, यूज़र का एक पैरामीटर ऐड करना है, डॉट इसकी जो वैल्यू होगी हमने वो वैल्यू इसको देनी है, पैरामीटर्स ऐड इक्वल टू, यहाँ पे देता हूँ me.txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट जो है वो आपने दे देना है इस पैरामीटर्स को। तो इसमें एक चीज़ हमने मिसिंग की, हमने पैरामीटर का नाम दे दिया, उसके बाद पैरामीटर की टाइप हमने देनी है, ठीक है। जो भी उसकी डेटाबेस की टाइप है वो हमारे पास क्या है, वारचार है या n वारचार है, डॉट उसकी वैल्यू कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कि हमने दिया एक पैरामीटर, पैरामीटर की ये टाइप है और इसके अंदर वैल्यू कौन सी आ जाए, me.यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट की वैल्यू आ जाए। यही काम मैं यहाँ पे करूँगा
मी डॉट सी एल एस, मैंने आपसे कहा था मी का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, डॉट सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड कर दो। कौन सा पैरामीटर अब हमने ऐड करना है? दूसरा पैरामीटर है हमारे पास @PWD का हमने लिखा था, ठीक है, @PWD कामा डालेंगे तो आप ये देखें दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अगर आप जब आप कामे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें आपके पास आती हैं। पहला हमारे पास आता है, मैं कामे से पहले आता हूँ, ठीक है, तो पहली चीज़ है हमारे पास ये पैरामीटर नेम एज अ स्ट्रिंग, और दूसरी चीज़ हमारे पास है उसकी टाइप एज अ SQL डेटाबेस की टाइप। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर का नेम दे दिया कि हमारा पैरामीटर जो है क्यूरी के अंदर ये है, और उसके बाद इसकी SQL DB जो है हमारे पास वो क्या है? वारचार है। एन वारचार भी और कर सकते हैं, वारचार भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है। वारचार है इक्वल टू मी डॉट TXT, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो पासवर्ड का जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो वैल्यू आप उठा के दे दो किसको? इस पैरामीटर को। ठीक हो गया? ये दो हमने पैरामीटर ऐड कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और कैटेगराइज कर सकते हैं और प्यारा कर सकते हैं। वो इस तरह प्यारा कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी कि पैरामीटर, और इसमें भी पैरामीटर बार बार आ रहा है, ठीक है, और एक चीज़ और अगर आप देखें तो यहाँ पे CMD बार बार आ रहा है। तो इसको आप विद की एक हमारे पास फंक्शनैलिटी है, उसके साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं .NET के अंदर, कि मैं ये चाहूँ कि ये पैरामीटर जो है यहाँ तक मैं एक बार लिख दूँ, उसके बाद मैं डॉट डालूँ और वो पैरामीटर का बाकी हिस्सा वो खुद इसके साथ अटैच कर दे। तो मैं लिखूँगा विद मी डॉट, जो हमारे CLS फंक्शन की क्लास है उसके अंदर जो कमांड है उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं ये। तो अब इस चीज़ को मैं उठा के इसके अंदर दे देता हूँ, ये हमारे पास आ गया मी। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म अगर कर दूँ तो ये क्या करेगा, विद का काम ये है कि इस डॉट से पहले इसके साथ ये चीज़ें अटैच हो जाएंगी। इस डॉट से पहले इसके साथ ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी ख़त्म कर दूँ तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉट डालता हूँ तो इसमें देखें ऐड विद वैल्यू, वो चीज़ें आ रही हैं, ये आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। मैं लिखता हूँ मी डॉट CLS फंक्शन डॉट कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट, देखें वही चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि विद जो है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि जितनी भी हमारी लाइंस हैं वो डॉट से शुरू होंगी, तो उनके शुरू में उसने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 10 पैरामीटर्स हैं, 12 पैरामीटर्स हैं, तो हमें एक दफ़ा ये लिख देंगे विद के साथ, तो बाकी हम उसके साथ ऐड ऑन करवाते जाएंगे, ठीक है जी। ये काम हमने कर दिया। कमांड का हमने सबसे पहले टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट देने के बाद कमांड की टाइप दे दी और कमांड को कनेक्शन दे दिया। उसके बाद कमांड में हमने दो पैरामीटर्स डाल दिए। कौन से पैरामीटर? जो इस कमांड में मौजूद हैं कि वेयर यूज़र नेम इक्वल टू @यूज़र एंड पासवर्ड इक्वल टू @पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कि यूज़र की जो वैल्यू है पैरामीटर की वो इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट में से आएगी और पासवर्ड की जो वैल्यू है वो इस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट में से आएगी। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़? अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने एक रीडर लेना है और वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डिम RD एज SQL CE डॉट डेटा रीडर इक्वल टू, इसमें क्या चीज़ आएगा जाए, CME डॉट जो CLS फंक्शन है डॉट CMD डॉट क्या चीज़ आ जाए, जो एग्जीक्यूट रीडर आ जाए। क्या चीज़ से है, एग्जीक्यूट रीडर। इफ़ RD डॉट रीड, अगर रीडर रीड करता है तो क्या काम करे, एल्स नहीं रीड करता तो क्या काम करे। मैंने दो ब्लॉक बना लिया, अगर रीड करता है तो ये काम कर दे, रीड नहीं करता तो ये काम कर दे। तो हम फिर क्या करेंगे, थ्रेडिंग वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट सब स्टार्ट मेन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट रन, क्या चीज़ रन कर दे, न्यू फॉर्म न्यू FRM मेन को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, एक थ्रेड बना लेते हैं एज अ न्यू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, किसके बिहाफ पे, एड्रेस ऑफ, किसके बिहाफ नहीं, मी डॉट स्टार्ट, जो हमने सब रूटीन बनाई है
उसके भी यहाँ पे एक नया थ्रेड बना ले और इस थ्रेड को क्या कर दे, स्टार्ट कर दे और मी डॉट क्लोज कर दे, मुझे क्लोज कर दे। उस सूरत में, जिस सूरत में हमारे पास रीडर कुछ ना कुछ रीड कर ले। अदरवाइज़ वो क्या करे, अदरवाइज़ एल्स वो क्या करे, एक मैसेज बॉक्स हमें शो करवाए। मैसेज बॉक्स में क्या शो करवाए कि इनपुट वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, इनपुट वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, कामा एक्सक्लेमेशन, हमारे पास आ गया एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। और उसके बाद कामा हम आगे इसका टाइटल दे देंगे रॉन्ग इन्फो या वटेवर जो भी आप दे दें। ये काम करने के बाद मैसेज बॉक्स शो करने के बाद ये क्या करे, जो मी डॉट txt यूज़र नेम है उसके ऊपर क्या कर दे, एक फोकस दे दे, ठीक है। ये काम हमारा हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या करे, अगर कोई इस तमाम काम में यहाँ से लेके इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर किसी किस्म का कोई भी एरर नज़र आए तो उस सूरत में ये क्या करे, हमें एक्सेप्शन पे लेके जाए और यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स दे देते हैं ex डॉट मैसेज हमें शो कर दे। फिर इसका भी अगर आप स्टाइल देना चाहें तो आप स्टाइल टाइटल जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये काम करने के बाद फाइनली क्या करना है, हमने यहाँ पे एक काम और करना है कि उस कनेक्शन को एग्जीक्यूट रीडर होने से पहले उस कनेक्शन को क्या करना है, ओपन करना है। मी डॉट CLS फंक्शन डॉट जो हमारे पास कनेक्शन है डॉट ओपन, उस कनेक्शन को क्या कर दो, ओपन कर दो। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट रीडर करो और ये सारा काम करने के बाद फाइनली क्या करे, जो हमारे पास CLS फंक्शन है उसके अंदर जो हमने कनेक्शन ओपन किया था उस कनेक्शन को जाते हुए क्लोज़ कर दे। और एक चीज़ और हम इसमें करेंगे, उससे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके आपको एक छोटा सी प्रॉब्लम दिखाएंगे। प्रॉब्लम दिखाने के बाद एक चीज़ हम इसमें मज़ीद ऐड ऑन करेंगे। यहाँ आ गया जी हमारे पास f1 लॉगिन क्लासेस में यहाँ पे देता हूँ रॉन्ग वैल्यू देता हूँ, रॉन्ग वैल्यू दोनों में ओके किया, ठीक है। वारचार का एक हमें एरर आ गया क्योंकि वारचार की टाइप हमने यूज़ नहीं की थी, हमने एन वारचार, ठीक है। एक एरर तो ये आ गया हमारे पास। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे इसको देंगे एन वारचार, ठीक है, और एन वारचार, ठीक है जी। ये काम हम कर देंगे, ठीक है जी। ये एन वारचार हमने कर दिया। एन वारचार उसकी वजह यह है कि हम जो कॉम्पैक्ट एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वारचार की डेटा टाइप नहीं है। कॉम्पैक्ट एडिशन की जो डेटाबेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हमने डेटाबेस बनाया है, जिसको इस फॉर्म के साथ या इस अपने प्रोजेक्ट के साथ जिसको हमने बैकएंड पे लगाया है, उसके अंदर आपको वारचार की जो डेटा टाइप है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। वारचार की डेटा टाइप नहीं मिलेगी, इसलिए हमने वारचार यहाँ पे कर दिया था, तो एक एरर आया था वारचार पे। इसको हम एन वारचार कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हमने जो हमारी फील्ड्स हैं टेबल्स के अंदर, जो हमारी फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, उन कॉलम की अगर आप प्रॉपर्टी में जाएँ तो यहाँ पे हमने उसकी सिस्टम की टाइप क्या रखी है, एन वारचार, तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर एन वारचार देना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारा काम करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें एक एरर मज़ीद आएगा, वो एरर ये है, अगर मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़र सही वैल्यू दे देता है, फ़र्स्ट टाइम ही यूज़र सही वैल्यू दे देता है, तो फिर वो आपको एरर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आपको आगे मेन फॉर्म में ले जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र फर्स्ट टाइम सही वैल्यू नहीं देता, यूज़र फर्स्ट टाइम सही वैल्यू नहीं देता, रॉन्ग वैल्यू देता है, तो आपको पैरामीटर से रिलेटेड एक एरर आएगा। मैं कोई भी दे देता हूँ ASDF, ठीक है, और मैं इसको ओके करता हूँ फर्स्ट टाइम, तो इसने मुझे बताया इनपुट वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, मीन्स हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड रॉन्ग है। उसके बाद मैं दोबारा अब मैं सही देता हूँ, यूज़र उसके बाद सही वैल्यू दे देता है, फर्स्ट टाइम उसने रॉन्ग वैल्यू दी थी, तो ये देखें ये हमें ये कहेगा द SQL कॉम्पैक्ट एडिशन पैरामीटर्स विद दिस नेम इज़ ऑलरेडी कंटेन्ड बाय दिस कलेक्शन। पैरामीटर्स की जो कलेक्शन है उसमें ऑलरेडी हमने 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है। कमांड में हमने 2 पैरामीटर्स ऐड करवाए थे, डॉट ऐड यूज़र और ऐड पासवर्ड। जब दोबारा ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है तो वो यहाँ पे आके ये कह रहा है कि यार इस नाम का जो पैरामीटर है
जो इसको मिल रहा है वो ऑलरेडी कंटेन कर रहा है इसकी जो पैरामीटर की कलेक्शन है। किसकी पैरामीटर की कलेक्शन? कमांड की जो पैरामीटर्स की कलेक्शन है उसमें ऑलरेडी @यूज़र पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है अब हमने एक छोटा सा काम और करना है। वो काम ये है कि जहाँ फाइनली में हम जाते हुए कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं, वहीं फाइनली में मैं इसको दे दूंगा जो हमारी CLS फंक्शन है, कमांड है फंक्शन के अंदर। उस कमांड के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको क्या कर दो, क्लियर कर दो। अगर ऑलरेडी कोई पैरामीटर चाहे हमारी कमांड सही तरह से एग्जीक्यूट होगी, उसमें कोई एरर है या नहीं है, फाइनली मीन्स हर हाल में जाते हुए उसके पैरामीटर्स क्लियर कर दो कि अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है उस कमांड को कॉल करने के लिए तो ये पैरामीटर नए सिरे से उसमें ऐड हो। हाँ जी, हमने कर देना है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा गलत देता हूँ, ASDF इसको ओके करेंगे फर्स्ट टाइम। इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी हमारी हमने इसमें कम्बो बॉक्स मैसेज बॉक्स में दिया हुआ था। अब मैं इसको देता हूँ एडमिन और इसको भी दे देता हूँ एडमिन, मीन्स हमारा जो करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मैंने दे दिया, ओके किया। तो अब उसमें वो पैरामीटर्स का एरर नहीं दिया। ठीक है, तो इसी कमांड में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे सहूलत के लिए। यही पैरामीटर्स का काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। एक हमने किया ऐड के साथ, और अब मैं इसको करता हूँ ऐड में हमें क्या करना पड़ता है, उसकी टाइप भी बतानी पड़ती है, टाइप क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ .ऐड विद वैल्यू। तो ये मुझसे कहेगा पैरामीटर का नेम क्या है, नेम एज ए स्ट्रिंग है, और उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमें दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ पैरामीटर का जो नेम है हमारा वो है @यूज़र है। इसको नेम को अगर आप गलत डालेंगे तो ये आपके इस कमांड को वैल्यू पास नहीं करेगा। ठीक है, इसको अपने कोशिश करनी है ये ठीक हो। उसके बाद सेकंड चीज़ वो कह रहा है वैल्यू एज ऑब्जेक्ट, कि मैं वैल्यू कहाँ से लूँ, इस पैरामीटर के लिए मैं कहाँ से वैल्यू लूँ। तो मैं देता हूँ me.txt यूज़र नेम .टेक्स्ट बॉक्स से .ऐड विद वैल्यू। तो इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैरामीटर किस टाइप का है, me.txt पासवर्ड .टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन याद आपको दोनों होने चाहिए। ठीक हो गई जी यहाँ तक। तो हमने क्या किया, उसी काम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ऐड की जगह ऐड विद वैल्यू के फंक्शंस को कॉल कर लिया, और इसको हमने कि जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट हम इसको कहाँ से दे रहे हैं जी, टेक्स्ट बॉक्स से डायरेक्ट दे रहे हैं। पहले भी यही काम कर रहे थे, लेकिन पहले हम क्या कर रहे थे, साथ उसकी टाइप डिफाइन कर रहे थे, देन वैल्यू, और उसको वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, वहीं पे ऐड विद वैल्यू और जो भी हमारा पैरामीटर का नेम है और आगे उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी कि इस पैरामीटर के लिए कहाँ से ये चीज़ आएगी। ठीक है, और इस पैरामीटर के लिए कहाँ से ये चीज़ आएगी। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन, या हम दे देते हैं, हमने एक और यूज़र ने बनाया था यूज़र ओके, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से वही काम हो रहा है, सिर्फ इसमें यह है कि हम ऐड का इस्तेमाल करें, ऐड विद वैल्यू। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने एक नया फॉर्म बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने एक क्लास के अंदर जाके ग्लोबली, किसी भी सब रूटीन या फंक्शन के अंदर नहीं, ग्लोबली हमने दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी, एक कनेक्शन और एक कमांड। अब हमें अगर लॉगिन के फॉर्म पे ये कनेक्शन चाहिए, कमांड चाहिए, तो हम कॉल कर सकते हैं, या चाहे हमें ये किसी ABC XYZ किसी भी फॉर्म के लिए चाहिए तो हम इनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले जो हमने काम किया था वो उसी फॉर्म के अंदर किया हुआ था, और उसी फॉर्म के उसी इवेंट के अंदर किया हुआ था। ठीक हो गया। थोड़ी सी चीज़ हमने चेंज करनी होती है, डेटा डायरेक्टरी, कि आपकी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी किसी भी जगह पे पड़ी हो तो वहाँ से ये एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी, एक काम तो हमने ये कर लिया। इस काम के बाद हम अपने क्लास जो हमारे लॉगिन फॉर्म था, लॉगिन फॉर्म में आ गए, और यहाँ पे इसी क्लास का CLS फंक्शन का हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लिया एज अ न्यू के साथ एक CLS फंक्शन का न्यू इंस्टेंस बना लिया, जो हम पहले भी करते आए हैं, की प्रेस डॉट फोकस और बहुत सी चीज़ों को लेके। उसके बाद हमने ये दे दिया कि अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली है और पासवर्ड का टेक्स्ट या तो यूज़र नेम का टेक्स्ट और या पासवर्ड का टेक्स्ट खाली है, तो देन एग्जिट सब मीन्स यहाँ से जंप करके कहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए अगर वैल्यू नल है।
ठीक है। दूसरी सूरत में हमने ऐसे ये, उसके बाद हमने ये कहा कि अगर नल नहीं है, दोनों में से किसी एक में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, फिर आप ट्राई कैच में आ जाएं। और हमने एक प्रॉपर एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच का इस्तेमाल किया। फिर मैंने इसे कहा CLS फंक्शन की जो कमांड है, कमांड का जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में ये वाली कमांड हमने दे दी कि सिलेक्ट स्टैरिक, मीन्स के तमाम का तमाम डेटा उस टेबल के अंदर, तमाम के, स्टैरिक का मतलब है जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर, जितने भी कॉलम्स हैं, तमाम के तमाम कॉलम्स फ्रॉम TBL लॉगिन से लेके आओ। वेयर कंडीशन दे दी, क्लास लगा दिया, वेयर का क्लास कि कहाँ से लेके आए, जो यूज़र नेम है वो इसके बराबर है एंड पासवर्ड जो है वो इसके बराबर है। अब ये हमारे पास पैरामीटर्स आ गए, तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हम पैरामीटर्स की वैल्यू देंगे। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई कि इस कमांड की टाइप क्या है। ये जो ऊपर हमने कमांड का टेक्स्ट दिया है, इसकी टाइप क्या है, मैंने इसे बता दिया कि कमांड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। ये किसके बराबर है, टेक्स्ट के बराबर है। फिर हमने इस कमांड को कनेक्शन पास कर दिया। कौन सा कनेक्शन, जो हमारे पास बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, क्लास के अंदर बना हुआ है। वो क्लास का कनेक्शन जो है कि ये कमांड इस कनेक्शन को फॉलो करते हुए इस टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करवाएगी, ठीक है। और इसकी टाइप को सामने रखते हुए कि इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है। फिर इस कमांड को हमें कहाँ से लेके आए थे कि हमने न्यू क्यूरी जनरेट की अपनी डेटाबेस से, और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करके, मॉडिफिकेशन करके इस कमांड को सिंगल लाइन बना के हम यहाँ पे अपने फॉर्म में ले आए। उसके बाद ये जो दो पैरामीटर से इसकी वैल्यू देनी थी, वैल्यू के लिए हमने क्या किया, विथ का इस्तेमाल किया। विथ का इस्तेमाल इसलिए किया कि बार बार हमें लिखना पड़ रहा था main.cls function .command .parameter .add, तो हमने उसको विथ के साथ ऐड कर लिया, विथ के साथ दे दिया। और फिर हमने क्या किया, नीचे उसकी क्लास को जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स को ऐड करवा लिया। ऐड आगे जो भी हमारे पैरामीटर की वैल्यू थी वो, प्लस उसके आगे हमने टाइप दे दी कि इसकी टाइप क्या है। पहले हमने वार्चर रखी थी, तो वार्चर में एक एरर था कि वार्चर जो है, जो डेटाबेस हमने इस्तेमाल की है वो इस डेटाबेस की डेटा टाइप नहीं है, इसकी डेटा टाइप्स के हिस्से में नहीं आती। तो फिर साथ में हमने उसको वैल्यू दे दी कि आप कहाँ से वैल्यू इस पैरामीटर के लिए उठाएंगे, जो हमारे पास यूज़र नेम का टेक्स्ट है उसके, सॉरी जो टेक्स्ट बॉक्स है यूज़र नेम का उसके टेक्स्ट में से। फिर इसी तरह पासवर्ड का जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट में से उठाए, और उसकी भी डेटा टाइप वही थी जो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद थी। सेकंड काम हमने किया कि ऐड विद वैल्यू के साथ, कि यहीं पे पैरामीटर दें, यहीं पे उसकी वैल्यू दें, उसकी टाइप बताने की हमें ज़रूरत ना पड़े। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया और एक रीडर लिया। रीडर से हमने कमांड को एग्जीक्यूट रीडर करवाया। एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू हमने ये काम किया। उसकी वजह यह है कि ये कमांड कौन सी है, सिलेक्ट की कमांड है। सिलेक्ट की कमांड डेटाबेस में जाती है और रिटर्न आती है हर सूरत में, चाहे उसे डेटा मिले या ना मिले। इसलिए हमने एक रीडर ले लिया और रीडर से ये चेक करवा लिया कि क्या इस रीडर को वैल्यू मिली है, क्या इस रीडर ने कोई वैल्यू रीड की है या नहीं की। अगर रीड की हैं फिर तो एक नया थ्रेड बनाओ और हमें उस फॉर्म के, जो भी हमारा फॉर्म है उस फॉर्म के ऊपर स्विच कर दो और इस फॉर्म को क्लोज कर दो। एल्स अगर रीडर ने कोई भी वैल्यू रीड नहीं की तो फिर हमें एक मैसेज बॉक्स आ जाए यूज़र के लिए कि ये यूज़र जो है, इसने जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग इन्फो है। और यूज़र नेम का फोकस जो है वो कहाँ चला जाए, टेक्स्ट बॉक्स, यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स में। इस सारे काम को करते हुए अगर कोई एरर आए तो वो एक एक्सेप्शन हमें मैसेज बॉक्स में शो कर दे कि हमारे ट्राई के ब्लॉक के अंदर अगर किसी जगह भी कोई एरर है तो वो एक्सेप्शन के थ्रू हमें शो हो जाए। फाइनली कि जब ये सारा काम हो जाए, एरर आए या ना आए, दोनों कंडीशंस में वो क्या करे, कनेक्शन को जाते हुए क्लोज करना है और जो हमारी कमांड है उसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को क्लियर करना है। ठीक है जी।